तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं हम लोग आज का नया टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही अल्टीमेट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो। और इस चैप्टर का कंपटीशन के अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से यूज में आता है। हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे वो 10th और 11th लेवल से अप होगा इसका लेवल, मतलब हम कंपटीशन लेवल का पढ़ेंगे जिसमें 10th 11th के कंबाइंड के अलावा उससे लेवल भी थोड़ा अप होगा, मतलब क्वेश्चन का लेवल अप होगा। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक्स जानते हैं। बेसिक में हमारे पास पहला पॉइंट है इसके अंदर पॉलिनोमियल। an equation in the form of fx is equal to an x की पावर n plus an minus 1 x की पावर n minus 1 plus an minus 2 x की पावर n minus 2 plus dot dot a2 x square plus a1 x plus a0 इज पॉलिनोमियल फंक्शन। मतलब इस तरह का पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, उसका एक फॉर्म होता है। ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है ना, वो एक केंचुए की तरह होता है। जैसे केंचुआ होता है ना, अपन उसको काटते जाते हैं पर वो मरता नहीं है, बल्कि उसके टुकड़े टुकड़े होते जाते हैं और वो डिवाइड होता रहता है। ये केंचुए के अगर 3 टुकड़े किए तो 3 केंचुए बन गए। वैसे ही ये पॉलिनोमियल फॉर्म है, जितने भी इसके कट करेंगे अलग अलग हमारे पास पॉलिनोमियल बनते जाएंगे। ठीक है, कैसे बनेगा उसको चर्चा करेंगे। हमारे पास an माइनस 1 an माइनस 2 a2 a3 a1 और a0 ये सारे के सारे कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है हमारे पास। अब हम इसको काटते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको काट दिया तो हमारे पास ये वाला हिस्सा निकला। ये वाला जो हिस्सा निकला इसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं है, केवल कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाएंगे। इसको खूबसूरत बनाने का मतलब है जो a1 a2 a3 आते हैं ना, उसकी जगह abc हम लोग यूज करेंगे, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूं तो पीछे दो हिस्से बच गए हमारे पास, a1x और a0, तो हम इसकी जगह ax और यहाँ पे b लिख देंगे। तो ax प्लस b, इसकी डिग्री 1 है इसीलिए इसको नाम देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। घात 1 होने के कारण इसको लीनियर पॉलिनोमियल बनेंगे। फिर यहाँ से हमने काट दिया तो इसकी जगह मैंने a लिख दिया, इसकी जगह b और इसकी जगह c, तो बन गया हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी घात 2 है, द्विघात बहुपद। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर अगर हम इसके पहले काटेंगे तो इससे जस्ट पहले वाला टर्म क्या रहा होगा, ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। फिर अगर इससे पहले का भी एक ले लें तो पावर 4 आ रही है, पावर 4 आ रही है, इसलिए इसको बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल का हमने टुकड़े टुकड़े किए। ये हमने 2 पॉइंट तो कंप्लीट कर लिया। तीसरा पॉइंट जो हमारा होगा वो है कि तीसरा पॉइंट, पहले कुछ हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस लेंगे। जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो ये है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगी जब यहाँ इक्वल टू में 0 लगा होगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा। इक्वल टू 0 होगा तब जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अच्छा, abc जो होते हैं वो इसके कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाते हैं। हमेशा ध्यान रखना इसके अंदर जो a होगा, a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात है ये एबीसी को पहचानना। ए हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए बोलेंगे। फिर दूसरा बी क्या होगा, वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी है वो है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, इसको बोलते हैं हम लोग सी को। तो ये एबीसी की पहचान हो गई। एबीसी की पहचान होने के बाद जो हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर, उसको बोलते हैं डिग्री। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है हमारे पास पॉलिनोमियल की, x की पावर 2, तो ये कहलाएगा हमारे पास x की पावर 2 क्या कहलाएगा, इसकी डिग्री, मतलब इसकी घात कितनी हो गई, 2, डिग्री 2 हो गई। अच्छा, ये जो
मैक्सिमम पावर का जो कॉफिशिएंट होता है वो कहलाता है लीडिंग कॉफिशिएंट। क्या कहलाता है? लीडिंग कॉफिशिएंट। तो ए जो है ना हमारे पास, इसको लीडिंग कॉफिशिएंट भी बोला जाता है। लीडिंग कॉफिशिएंट मतलब किसी भी इक्वेशन में या पॉलिनोमियल फंक्शन में जो मैक्सिमम पावर का टर्म है उसका जो कॉफिशिएंट होगा वो कहलाता है हमारे पास लीडिंग कॉफिशिएंट। तो यहाँ पे ए जो है वो लीडिंग कॉफिशिएंट है, ठीक है। ए लीडिंग कॉफिशिएंट है। जैसे अगर मान लो आपको लिखा जाए कि 3x की पावर 6 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, आपसे कहा जाए इसमें लीडिंग कॉफिशिएंट बताओ, तो लीडिंग कॉफिशिएंट इसमें x की मैक्सिमम पावर कितना है? 6, और उसका कॉफिशिएंट कितना है? 3। तो इसके अंदर जो लीडिंग कॉफिशिएंट आपका आएगा वो लीडिंग कॉफिशिएंट होगा 3। लीडिंग कॉफिशिएंट क्या आ गया हमारे पास? 3। अच्छा, अगर लीडिंग कॉफिशिएंट 1 हो जाता है, अगर लीडिंग कॉफिशिएंट 1 होता है तो उसको बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर लीडिंग कॉफिशिएंट 1 हो जाए तो उसको बोलेंगे मोनिक पॉलिनोमियल। तो मैं बोल भी लिख देता हूं आपको, इफ लीडिंग coefficient is 1 then it is called monic polynomial। तब हम उसको क्या कहने वाले हैं? मोनिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ध्यान रखना, क्वेश्चन वाला सीधे कह देगा कि एक मोनिक पॉलिनोमियल है, तो मोनिक पॉलिनोमियल नाम आते ही आप समझ जाना उसका जो लीडिंग कॉफिशिएंट है वो कितना है? 1 होगा। तो मोनिक पॉलिनोमियल का लीडिंग कॉफिशिएंट 1 होता है। यह हमने आपका पॉइंट नंबर 3 एक्सप्लेन कर दिया। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए इसको 0 होना बहुत जरूरी है। फिर एबीसी का पहचान, ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होता है, बी एक्स का कॉफिशिएंट होता है और सी कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। उसके बाद किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो उसकी मैक्सिमम डिग्री का टर्म होता है उसका कॉफिशिएंट, मैक्सिमम डिग्री का टर्म होता है उसका जो कॉफिशिएंट होता है वो कहलाता है लीडिंग कॉफिशिएंट। अगर लीडिंग कॉफिशिएंट 1 हो जाए तो वो कहलाता है मोनिक पॉलिनोमियल। ये इंपॉर्टेंट बात थी जो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। आगे चलते हैं अपन 4th पॉइंट की तरफ। अब जो हमारा 4th पॉइंट है वो ये है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन अपन को फाइंड आउट करना है। तो आपने इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए 10th में एक मेथड पढ़ रखा है, श्रीधराचार्य रूल। तो श्रीधराचार्य रूल से इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो वो आता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें जो ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac है, वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये डी कहलाता है हमारे पास। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में इसको बोलते हैं विविध कर। तो ये डी है, तो अगर ये डी है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना। डी को जो पूरे रूट का नेचर ऑफ रूट पढ़ेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो पूरा डी पर डिपेंड करता है। डी का नेचर कैसा है उसी के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर भी हम लोग निकालेंगे। तो ध्यान रखना, डी क्या होता है हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं विविध कर। अब इसके दो वैल्यू आएगी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जो प्लस वाला लेंगे उसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, ये हमारे पास अल्फा हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास है रूट बीटा, वो होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। हम लोग एक रूट को तो अल्फा से डिनोट करेंगे और दूसरे रूट को बीटा से डिनोट करेंगे। जिससे अल्फा से डिनोट करेंगे वो होगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, और जिसको बीटा से डिनोट करेंगे वो होगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a से। अब इन रूट्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये हमने अल्फा बीटा निकाला। अगर हम इन रूट का सम कर दें, अगर हम दोनों को ऐड कर दें, अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो क्या आता है वो हम देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करने का मतलब माइनस के बी प्लस अंडर रूट डी बाय
2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। अब आपको मालूम है डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो बेस एलसीएम तो 2a हो गया, ऊपर हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट डी प्लस, सॉरी ये प्लस है तो चेंज रहेगा, ये माइनस का बी माइनस का रूट डी, प्लस का रूट डी माइनस का रूट डी कैंसिल हो गया, माइनस बी और माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस के 2b अपॉन 2a, ये 2 से 2 कट गया, और इस तरह से आपके पास अल्फा प्लस बीटा जो आया है वो माइनस के बी अपॉन ए आया है। इसका मतलब हमारे पास जो सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, हमने दो रूट निकाले, इससे ये रूट कहलाते हैं, एक को हमने अल्फा बोला दूसरे को बीटा बोला, दोनों को हमने ऐड किया है तो ये कहलाता है हमारे पास सम ऑफ रूट, और वो कितना आ गया हमारे पास माइनस बी अपॉन ए, और ये काम का चीज पॉइंट आ गया हमारे पास जिससे आपको याद रखना है। एक तो ये हो गया हमारे पास काम का पॉइंट। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं ये हमारा ए पॉइंट था, ये हमारा बी पॉइंट, इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, रूट का दोनों रूट का मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मैंने अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करते हैं वो कितना आएगा। तो अल्फा की जगह माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2a इंटू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। इसमें a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया ऊपर, तो माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया ये 4a स्क्वायर, 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो इसको तो माइनस बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर हो गया, इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस का डी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब डी की वैल्यू पुट करते हैं, आपको मालूम है डी इज इक्वल टू कितना हमारे पास, ये सॉरी ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि अंडर रूट डी का स्क्वायर करेंगे तो डी आएगा, डी की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पे इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन सॉरी 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल हो गया, एक a नीचे बच गया, तो क्या आया हमारे पास c बाय a। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रूट का प्रोडक्ट आया है, मतलब दो रूट का मल्टीप्लाई किया अल्फा और बीटा का, तो वो अल्फा इंटू बीटा आया है c अपॉन a। बहुत काम का पॉइंट है हमारे पास ये भी। तो हमारा जो दूसरा काम का चीज आया वो है अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c अपॉन a होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा निकालते हैं इनका डिफरेंस कितना होगा, तो हम अब थर्ड की तरफ चलते हैं, डिफरेंस की तरफ। ध्यान से समझना, बहुत ही काम का बहुत अल्टीमेट चैप्टर है सब। अब हम बात करते हैं अल्फा माइनस बीटा का। अगर हम अल्फा माइनस बीटा की बात करेंगे मतलब डिफरेंस ऑफ रूट की, तो अल्फा की वैल्यू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाय 2a माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दिया। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम 2a ही रहेगा, ये ऊपर रहेगा माइनस बी प्लस रूट डी, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी प्लस रूट डी, माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया रूट डी, और ये रूट डी मिलकर हो गए 2 रूट डी अपॉन 2a, 2 से 2 कैंसिल अंडर रूट डी बाय ए। ये बहुत ही काम का एक हमारे पास और रिजल्ट आ गया कि अल्फा माइनस बीटा होता है रूट डी बाय ए। ये आपको याद रखने हैं तीनों रिजल्ट, बहुत ही काम के रिजल्ट है भाई। पहला रिजल्ट है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बी सी पहचान में आ जाएगा। फिर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, और अल्फा माइनस बीटा होता है रूट डी बाय ए। ये दो बहुत ही काम के हमारे पास तीन बहुत ही काम के रिजल्ट आ चुके हैं। हम आगे चलते हैं, इसके बाद बहुत ही काम के और अल्टीमेट रिजल्ट आए हैं, इनको याद भी रखना है आपको, ठीक है। एबीसी पहचान में आ जाएगा, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी मतलब एक्स का कॉफिशिएंट, सी मतलब कांस्टेंट टर्म किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। वो आने के बाद अल्फा बीटा आपको मालूम, अल्फा क्या होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a, डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर बीटा क्या होता है, बीटा होता है माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा भी आपको याद रखना क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा माइनस बीटा रूट डी अपॉन ए। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ नंबर, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि वो क्या होगी। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट,
आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई होगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में होगी। हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक काम करता हूं मैं, पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म बनाने के लिए मैं पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए से डिवाइड कर रहा हूं, माने डिवाइडेड बाय ए। तो डिवाइड करेंगे अगर ए से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक काम और करता हूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर, मैं इस वाले को क्या मैं माइनस इंटू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा वापस प्लस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो आप, क्या आपको मालूम है, आप जानते हो माइनस बी अपॉन ए कौन होता है? तो अभी हमने पढ़ा था माइनस बी अपॉन ए कौन होता है, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा होता है, और सी अपॉन ए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए की जगह हमने लिख दिया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, अगर उसके रूट मालूम है अपन को, अल्फा बीटा रूट मालूम है, तो हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निर्माण कर सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इज प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसको याद कैसे रखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू जीरो। इस चीज से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। रूट्स आपको पता होना चाहिए, अगर रूट अल्फा बीटा मालूम है तो आप इस तरह से इसका प्रोडक्ट, मतलब इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको रूट्स फाइंड आउट करना होगा, और रूट्स फाइंड आउट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, रूट्स के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया बहुत ही सिंपल सा, कि फाइंड रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वेश्चन कराने का पर्पज ये है कि आपको यहाँ से एक बहुत ही अच्छी चीज निकल के आएगी जिसको ध्यान रखना है आपको, और वो ये है कि अगर हम इसके रूट निकालेंगे तो रूट हम सीधे धराचार्य फॉर्मूले से निकालते हैं। पहले एबीसी पहचानो, ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 6। अब हम रूट निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माने 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 6 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1। एक्स इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 24 अपॉन 2। फिर यहाँ से एक्स इज इक्वल टू सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो ये हो गया -5 प्लस माइनस 25 में से 24 माइनस किया 1 बचेगा, 1 का रूट 1 होगा तो 1/2। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन। अगर हमने प्लस साइन लिया, सोचो प्लस ले लिया बीच में, माइनस को भूल गया आप, तो -5 प्लस 1 -5 प्लस 1, -5 प्लस 1 कितना होगा, -4। -4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2। अगर हमने माइनस को लिया तो प्लस साइन को भूल जाओ आप, -5 -1 -6 -6 डिवाइडेड बाई 2 माइनस के 3। ये हमारे पास इसके रूट्स आ गए, ये हमारे पास क्या आ गए, इसके रूट्स आए हैं। अब हम क्या करते हैं, इस रूट्स आने के बाद हम इन रूट्स को क्या हमको तो ये इक्वेशन ही तो बनानी थी, तो हम इनको चाहें तो क्या ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या हम ऐसा लिखने पर ये चीज आती है क्या? रूट्स हमको मालूम है, अगर रूट्स मालूम है तो हम x -2 को इधर ले गए, x प्लस 2 हो गया, -3 को इधर ले गए, x प्लस 3 हो गए, तो हम इसको x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वापिस यही आ जाएगी वैल्यू। यहाँ से हमारे पास एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो निकल के आती है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के 2 रूट अल्फा और बीटा आपको अगर मालूम है,
तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बहुत ही काम का पॉइंट है जिनका क्वेश्चन में बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग यूज करेंगे। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा अगर मालूम है तो हम इस अल्फा को इधर लाने पर साइन चेंज हो जाएगा, मतलब उनके साइन चेंज करके लिखेंगे x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन कराने का पर्पज ये था कि आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम जहां पर जो हमारे पास ये अल्फा बीटा होता है इसके बारे में आपको मालूम है कि अल्फा प्लस जो बीटा है वो कितना होता है माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये आपको याद रखना है। अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाई 2a रूट डी अपॉन ए, ये आपको याद रखना है जिनका हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होने के बाद जैसे मान लो अगर यही सेम चीज क्यूबिक में भी होता तो भी हम लिख सकते हैं। अगर क्यूबिक इक्वेशन दे रखी होती तो भी हम इस सेम चीज को लिख सकते थे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक अगला हमारा 5वां पॉइंट है क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्यूबिक इक्वेशन का भी यूज होगा। हम कई बार क्यूबिक इक्वेशन के क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। तो सपोज करो कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। इसके 3 रूट होंगे, 3 रूट अल्फा बीटा गामा। किसी भी इक्वेशन के जो रूट होते हैं उसकी जो डिग्री होती है ना उस डिग्री के बराबर होते हैं, कम से कम उतने तो होंगे ही। मतलब एक क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके अधिकतम 3 रूट हो सकते हैं, 3 से ज्यादा रूट नहीं हो सकते हैं। तो 3 रूट हमने मान लिया अल्फा बीटा और गामा आ गए हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा आ गए तो हम इस क्यूबिक इक्वेशन को ध्यान से देखना, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आने वाली बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से बाहर आएगा। इस क्यूबिक इक्वेशन को हम x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आएगा। क्यूबिक इक्वेशन का रूट हमने लिया अल्फा बीटा गामा और उसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा था। अब हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो यही इक्वेशन आने वाली है। अगर हम इसका एक मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन आएगी हमारे पास। हम एक काम और करते हैं, थोड़ा सा अपन एक काम और करते हैं। इससे पहले हम a से इसमें डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम इसमें a से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए इक्वल टू 0। इसके रूट हमारे पास अल्फा बीटा गामा है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन 1 इसको मैंने 1 नाम दे दिया है। 1 कैन बी रिटर्न एज एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही इक्वेशन आएगी हमारे पास। करो मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसका इससे होगा तो माइनस का बीटा एक्स, फिर इसका इससे होगा तो माइनस का अल्फा एक्स, फिर इन दोनों का होगा तो प्लस अल्फा बीटा, और फिर बाहर आएगा मल्टीप्लाई में एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको। अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों में से एक्स कॉमन आ गया माइनस का एक्स, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका, एक्स स्क्वायर का इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर का गामा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर गामा, फिर इसका इससे होगा तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू ये इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं अल्फा इंटू बीटा और एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, फिर इसका इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा एक्स, फिर इसका इससे होगा तो माइनस प्लस होगा अल्फा बीटा एक्स, इससे किया तो माइनस का हो गया अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं इनको। तो ये हो गया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाली टर्म देखो कहाँ कहाँ आ रही है। एक्स स्क्वायर एक तो यहाँ है और एक यहाँ है,
दोनों में से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन आ गया और दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। तो क्या क्या बचा हमारे पास, यहाँ से तो अल्फा बीटा बचा प्लस का, और यहाँ से प्लस का क्या बच गया, गामा। तो अल्फा बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाली टर्म देखो, एक तो एक्स की टर्म ये है और एक ये है, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लिया और ये जो गामा है इनका दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। तो पहले नंबर पे आ गया हमारे पास यहाँ से अल्फा बीटा, एक्स कॉमन ले लिया हमने इसमें से, ठीक है। यहाँ से अल्फा बीटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, इसका इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो बीटा इंटू गामा, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का गामा इंटू अल्फा, और लास्ट में क्या बच गया, माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। तो हमने इसके रूट अल्फा बीटा गामा लिया, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई किया और ये इक्वेशन आई हमारे पास। आपको मालूम है कि जब हम किसी भी इक्वेशंस के रूट्स मालूम होते हैं तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जो यहाँ पर दे रखी है, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी है। अगर ये दोनों सेम है तो दोनों का कंपैरिजन हो सकता है। कंपैरिजन होने का मतलब जैसे यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो ये इक्वल हो गया। इसी तरह से यहाँ अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये रहा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 दोनों का कंपैरिजन करते हैं। 1 में इसको ले रहा हूँ ना, ए से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 0 में डिवाइड करेंगे ए का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, बाय कंपैरिजन, कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से हमारे पास आंसर आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। देखो ये वाली वैल्यू, क्योंकि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट एक्स क्यूब के इक्वल है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये इसके इक्वल होगा। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे में, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये हो जाएगा माइनस के बी बाय ए। ये हमारे पास एक रिजल्ट काम का आया सम ऑफ रूट का, मतलब तीनों रूट का जो सम होगा वो माइनस बी बाय ए होगा। ये काम का रिजल्ट हमारे पास आया। तो आपको समझ में आया, मैंने ये चीज जो बताई है वो रूट्स के बीच में रिलेशन निकालने के लिए बताया है, ये पूरा प्रूफ करके कि कैसे रिजल्ट आया है। इसी तरह से अगर दो रूट का प्रोडक्ट, मतलब जो ये वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, सी अपॉन ए की, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट कितना यहाँ पे ये है और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है सी अपॉन ए। इसका मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू होता है हमारे पास सी बाय ए। ये हमारे पास दूसरा काम का रिजल्ट आ गया है। और तीसरा है माइनस अल्फा बीटा गामा, ये किसके इक्वल होगा, डी बाय ए के। तो माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी बाय ए। इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, और एक हमारे पास और रिजल्ट आ जाएगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाय ए। और ये हमारे पास 3 रिजल्ट है, 3 जो बॉक्स में लिखे हैं, ये बहुत ही काम के रिजल्ट हमारे पास आए हैं, जिसमें अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट अल्फा बीटा गामा आपको पता है तो उसका जो सम होता है, सम ऑफ रूट होता है, वो माइनस बी अपॉन ए होता है। दो का प्रोडक्ट का सम, दो के प्रोडक्ट का सम होता है, उसको सी बाय ए लिखते हैं। और जो तीनों का प्रोडक्ट होता है, मतलब रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो हमारे पास माइनस डी बाय ए आता है। इसको भी आपको याद रखना है। मैंने आपको ये समझा दिया कि किस तरीके से आया है। ये बताने के बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइटल की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं 5 मिनट में थोड़ा सा आपको एक बार वापस से समझा देता हूँ कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी और हमको इसमें से क्या क्या चीजें याद रखनी है। ब्रीफ इंट्रो थोड़ा सा इसका कर लेते हैं। ब्रीफ में इसको थोड़ा पढ़ने के बाद हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब जाके क्लियर होगा। हमने सिर्फ आज के लेक्चर में बेसिक्स पढ़ा है। हम पूरे इस लेक्चर को बहुत ही क्लासिक लेवल पे ले जाएंगे, जिसमें आपके पास JEE, NDA, CDS, SSC, इन तमाम एग्जाम में जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो सारी प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तो हमने जो पढ़ा टॉपिक, उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि भाई पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, हमने वो पढ़ा। पॉलिनोमियल फंक्शन एक केंचुए की तरह काम करता है। जैसे जैसे उसको काटते जाएंगे ना, वो मरता नहीं है, बल्कि वो अलग अलग नाम के पॉलिनोमियल में डिवाइड होता जाता है। जैसे हमारे पास आया पहला कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, फिर लीनियर पॉलिनोमियल आया, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल आया, फिर
हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस तरह से बढ़ता जाएंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हमने अगला जो हमारा टॉपिक पढ़ा था, जो सेकंड पॉइंट था हमारा, उसमें हमने पढ़ा कि कोई भी इस तरह से इक्वेशन लिखी हुई हो ax² प्लस bx प्लस c, अगर इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ है तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फंक्शन। और अगर इसके अंदर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट हमने मान लिए क्या आ गए, अल्फा और बीटा। तो हमने इसको श्रीधराचार्य रूल से अल्फा की वैल्यू निकाली थी, वो आया था -b प्लस √d/2a। डी क्या था हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। इसी तरह से हमने बीटा की वैल्यू निकाली थी -b माइनस √d/2a। ये दोनों निकालने के बाद हमने रूट्स के बारे में रिलेशन भी पढ़ा था, अल्फा बीटा के बारे में। वो हमारे पास था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा था c/a, और अल्फा माइनस बीटा आया था हमारे पास d/√d/a। ये हमने अल्फा माइनस बीटा निकाला था। फिर हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा मालूम है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता है, x² माइनस सम ऑफ रूट, SOR का मतलब समझ जाना, सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, POR। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। SOR का मतलब सम ऑफ रूट, POR का मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था क्यूबिक इक्वेशन के बारे में, x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। हमने इसके बारे में पढ़ा कि इसके 3 रूट होते हैं, अल्फा बीटा गामा, हमने उनके रूट का नाम दिया। इनका हमने सम पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता है, दो के प्रोडक्ट का सम, वो हमारे पास आता है c/a, और तीनों का प्रोडक्ट जो आता है वो आता है -d/a। ये हमने पढ़ा था आज के लेक्चर में। अब हम इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। थोड़े से सिंपल क्वेश्चन होंगे पर लेवल उसका अप होगा भाई, है ना। 10th और 11th के लेवल से हाई लेवल होगा इसका। आइए क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इफ अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा बीटा एंड गामा भी है ना, एंड गामा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन दे रखी है आपके पास 8x³ प्लस 1001x प्लस 2008 इक्वल टू 0। देन वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन वाले ने कहा है आपसे, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा का क्यूब प्लस बीटा प्लस गामा का क्यूब प्लस गामा प्लस अल्फा का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन वाले ने पूछा है। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। अभी तक जो हमने टॉपिक पढ़ा उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। पहले तो इस इक्वेशन की हालत सुधारते हैं। ये अपने सही फॉर्म में नहीं है क्योंकि x³ के बाद x² आना चाहिए, वो नहीं दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, इसको खूबसूरत बना लेते हैं। इस इक्वेशन को खूबसूरत बनाएंगे तो इक्वेशन बनेगी 8x³ प्लस x² नहीं है तो उसको 0 के साथ लिखेंगे, 0x² प्लस ये आएगा हमारे पास x वाली टर्म 1001x, फिर कांस्टेंट टर्म आएगी 2008 इक्वल टू 0। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को खूबसूरत बना लिया। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा जो है इसके रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स निकाल लिया हमने। आपको मालूम है रूट्स का जो सम होता है, माने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो हमने पढ़ रखा है कि -b/a होता है। आज के दिन a ये है, b ये है, c ये है और ये d ये है। तो a b की वैल्यू क्या दे रखी है, 0, और यहाँ 0 लिखते ही क्या बन जाएगा, -0/8, इट मीन्स 0। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गया हमारे पास। बस इससे हमारा काम हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ गई है, 0।
हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी। आप थोड़ी देर के लिए मुझे बताओ, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आने वाली है? तो आप कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी माइनस गामा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बीटा प्लस गामा की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग बताओ, तो आप बताएंगे कि बीटा प्लस गामा की वैल्यू आने वाली है माइनस अल्फा। इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि गामा प्लस अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, तो गामा प्लस अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस के बीटा। तो ये हमने इस तरह से इन तीनों वैल्यू को निकाल दिया। अब जो क्वेश्चन है हम उसमें एंटर करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि अल्फा प्लस बीटा का क्यूब प्लस बीटा प्लस गामा का क्यूब प्लस गामा प्लस अल्फा का क्यूब, इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी जगह हम क्या पुट करते हैं, गामा, तो माइनस गामा का क्यूब प्लस इसकी जगह हमने क्या पुट किया, माइनस अल्फा का क्यूब प्लस इसकी जगह हमने क्या पुट किया, माइनस बीटा, और माइनस बीटा का हो गया ये क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस बीटा का क्यूब माइनस के गामा क्यूब हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो माइनस का अल्फा क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का बीटा क्यूब। सब में से माइनस कॉमन ले लिया और इसको थोड़ा खूबसूरत बना के लिख दिया, अल्फा को पहले, बीटा को बाद में और गामा को सबसे लास्ट में। माइनस कॉमन लेते हैं, तीनों किसके हो गए, प्लस के, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। अब यहाँ आने के बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात याद रखनी है, आपने पढ़ रखा होगा छोटी क्लासेस में, और नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे पढ़ लीजिए। एक थ्योरी होती है हमारे पास कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, अगर तीन वैल्यू का सम 0 है, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि यदि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होता है, 3abc। तो आप ध्यान से देखो, और ध्यान से देखोगे तो आपको जवाब मिलेगा, ये a, ये b और ये c है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 0। तो आप मुझे बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या 3abc इस फॉर्म में से नहीं हो जाएगा? ध्यान से देखना वापस से, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc नहीं होगी? तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मतलब अल्फा बीटा और गामा। इसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग, अल्फा बीटा और गामा। और अब अल्फा बीटा गामा अगर हमको मालूम हो तो हम आंसर दे सकते हैं। तो अल्फा बीटा हमको मालूम है, ध्यान से देखो आप, अल्फा प्लस बीटा तो 0 है, लेकिन तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, जब तीनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो आता है माइनस के डी बाय ए। हमारे पास आज के दिन ए बी सी डी, पहले आपको क्वेश्चन में ABCD पता कर ही लेना है, ये वैल्यू निकाल ही लेनी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2008, और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, 8, तो हम लोग ने 8 से डिवाइड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, तो माइनस इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, 4 बचेगा 0, 40, तो 8 5 जा 40 और 8 बन जा माइनस के 251। वो वैल्यू यहाँ लिखोगे माइनस का, तो एक माइनस पहले से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 251। और इस तरह से आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर मतलब अल्फा प्लस बीटा का क्यूब प्लस बीटा प्लस गामा का क्यूब प्लस गामा प्लस अल्फा का क्यूब, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 251, 251 हमारा आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उन्हीं पे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, और बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, बेसिक चल रहे हैं हम लोग, फिर इसके बाद थोड़ा सा लेवल अप भी करेंगे हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोला है इसमें कि फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ, क्वेश्चन वाले ने दिया 8 sec स्क्वायर थीटा, 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन वाले में। आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ रूट्स मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे, कितने पॉसिबल रूट्स है वो आपको पता करने होंगे। ठीक है, करते हैं सॉल्व। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन लिख देते हैं। पहले क्या दिया हमारे पास, 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, जब तो हम देख रहे हो तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा फील तो आ रहा है,
पर प्रॉपरली मजा नहीं आ रहा है, देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी नहीं लग रही है। तो हम क्या करते हैं, दिखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी लगे इसके लिए हम सेक स्क्वायर थीटा में जो सेक थीटा है इसको कुछ मान लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं लेट सेक थीटा इज इक्वल टू टी मान लिया हमने। तो टी मानते ही यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करके टी का मान निकालेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सीधाचार रूल से। पहले तो एबीसी पहचानना, ए कौन होगा, ये 8, बी कौन होगा हमारे पास, बी माइनस 6, और कांस्टेंट कौन है, 1। अब इसको सॉल्व करते हैं सीधाचार रूल से। टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से इम्प्लाइज टी इक्वल टू बी की जगह हमने -6 पुट कर दिया। यहाँ से जब -6 पुट करेंगे तो ये +6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 माइनस 4ac। तो 4a की जगह 8 और c की जगह 1, मतलब ये हो जाएगा 4 × 8 × 1, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 32 अपॉन 2a। तो 2 × a मतलब 8 करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 36 माइनस 32 होगा 4 का रूट आ जाएगा 2 अपॉन 16। और सॉल्व करते हैं तो t इज इक्वल टू एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन। अगर प्लस साइन लेंगे तो 8/16 हो जाएगा, और माइनस साइन लेंगे तो 4/16 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो ये t इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा 1/4। ये हमारे पास t की वैल्यू आई। हमने यहाँ पर t की वैल्यू क्या क्या निकाल दिया है, 1/2 और एक आया है 1/4, 1/2 1/4 आया। लेकिन t तो हमने वैल्यू निकाली है, पर t कौन था, t तो सेक थीटा था। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सेक थीटा की वैल्यू है वो 1/2 आया है और 1/4 आया है। अब हमको देखना है सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन के लिए आपको सेक थीटा का ग्राफ बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि इसका ग्राफ बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या इसका ये रूट है या नहीं, ये रूट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं हम। ग्राफ बनाने के लिए सेक थीटा का आपको कॉस थीटा का ग्राफ आना चाहिए। कॉस थीटा का अगर ग्राफ आता है तो सेक थीटा का ग्राफ बहुत आसानी से आप बना सकते हो। क्या करना होता है, देखो सेक थीटा का ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या किया, रफ स्केच कर दिया कॉस थीटा का, ऐसे, ठीक है। सेक थीटा का ग्राफ बनाने के लिए मैंने कॉस थीटा का रफ स्केच किया, और फिर ये जो टॉप टू टॉप वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू होती है हमारे पास 1, और ये जो नीचे की वैल्यू होती है बॉटम की, वो होती है हमारे पास -1 और ये -1। अब जब आपने कॉस थीटा का ग्राफ बना लिया ना, तो करना क्या आपको, बहुत आसान है। जहां जहां ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ना, वहां पर आप ऐसी बार खड़ी कर लीजिए, ऐसी बार। जहां जहां एक्स एक्सिस को ग्राफ कट कर रहा है वहां पर आपको इस तरह से बार खड़ी कर लेनी है। मैं ग्राफ याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। इस तरह से बार खड़ी कर लिया हमने। बार खड़ी करने के बाद अब आपको ग्राफ बना दो, इसका रिफ्लेक्शन बस बना दो, इसका रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा, यूं। इसका इधर यूं बनेगा ग्राफ, ये इधर ग्राफ बनाएंगे तो यूं यूं बनेगा, ये इसको टच करेगा ना, ये x1 को टच करेगा, इसको टच करता हुआ जाएगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, एक ऊपर ग्राफ एक नीचे ग्राफ, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे, अल्टरनेट बना देंगे हम लोग, एक ऊपर एक नीचे। अब ध्यान से देखिए, क्या सेक थीटा की वैल्यू क्या है, 1/2। आपका जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ 1 से ऊपर का बन रहा है और -1 से नीचे का। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेक थीटा होता है ना, वो सेक थीटा हमेशा 1 से तो बड़ा होता है या बराबर होगा, लेकिन -1 से छोटा या बराबर होता है। इनके बीच का ग्राफ नहीं आता है, मतलब -1 से 1 के बीच में सेक थीटा की वैल्यू होती ही नहीं है। और हमारे पास जो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 और 1/4। इसका मतलब सेक थीटा की वैल्यू 1/2 तो कभी आएगी ही नहीं। अब देखो ध्यान से, 1/2 कहीं इसके बीच में आएगा इधर, और इधर आएगा, तो सेक थीटा की वैल्यू अगर 1/2 इसके बीच में आएगा तो ग्राफ तो 1/2 में आ ही नहीं रहा है। मतलब सेक थीटा की जो रेंज होती है वो 1 से बड़ी और -1 से छोटी होती है, मतलब 1 से ऊपर और 1 से नीचे। लेकिन ये 1/2 इस फील्ड में नहीं आ रहा है, मतलब सेक थीटा की वैल्यू 1/2 हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल नहीं है तो इसके कोई रूट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई रूट संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू इज
नॉट पॉसिबल सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रूट्स, इसके कोई रूट्स नहीं होंगे। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, ग्राफ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 1/2 वाले एरिया में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसके कोई रूट संभव नहीं है। आइए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको भी ट्राई करते हैं। थोड़ा लेवल अप है इन क्वेश्चंस का, पर आपको इन क्वेश्चन के साथ जूझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, इन्हें बार बार करना पड़ेगा। बहुत आसान है ये, टफ नहीं है। अगर हम सीखते हैं तो बहुत मजा आएगा, इस चैप्टर को पढ़ने में मजा आ जाएगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जिसमें आपसे रूट्स फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड रूट्स ऑफ, क्वेश्चन वाले ने बोला आपसे कि फाइंड रूट्स ऑफ 3 to the power x प्लस 3 to the power माइनस एक्स इज इक्वल टू 10/3। आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने थे। अब इसका अगर हमको रूट्स फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही आसान काम है, सॉल्व करते हैं इसको। इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को पहले लिख देते हैं 3 की पावर x प्लस 3 to the power माइनस एक्स इज इक्वल टू 10/3। हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं 3/x प्लस इसको लिख देते हैं 1/3 to the power x इज इक्वल टू 10/3। हम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ये कैसी इक्वेशन है, क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम क्या करते हैं 3 to the power x को t मान लेते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे लेट 3 to the power x इज इक्वल टू t। जहाँ जहाँ 3 to the power x है वहाँ हम t पुट करते हैं, तो t प्लस 1/t इज इक्वल टू 10/3। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 1/t इज इक्वल टू 10/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 3t स्क्वायर प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये 10t। इस 10t को इधर लाओ, अगर इस 10t को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फील आ रही है। इसमें a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -10 और c की वैल्यू कितनी आ गई है 3। जब a b c की वैल्यू आ गई है तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो t इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ ना, फॉर्मूला याद हो गया होगा, -b, तो -b की वैल्यू क्या है -10 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 3 है, इंटू c की वैल्यू भी 3 है, अपॉन 2 a की वैल्यू 3। अब आगे इम्प्लाइज t इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट -10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 6। सॉल्व करते हैं, इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट, इसमें से इसको माइनस किया तो 64 डिवाइडेड बाय 6, इम्प्लाइज t इक्वल टू 10 प्लस माइनस, इसका रूट निकालेंगे तो 64 का रूट 8 डिवाइडेड बाय 6। एक बार प्लस साइन ले लिया और एक बार माइनस साइन। जब हमने प्लस साइन लिया तो 10 प्लस 6 हो जाएगा 18, 18 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 3। फिर इसी तरह से इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2, और 2/6 का मतलब हो जाएगा 1/3। तो हमारे पास जो t की वैल्यू आई है वो आई है 3 और 1/3। और t कौन था, खुद हमने t को किसको सपोज किया था, 3 की पावर x को t सपोज किया था। तो हम क्या करते हैं यहाँ से, इसका मतलब हमारे पास 3 की पावर x की वैल्यू एक तो आ गई 3, और जो दूसरी वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 3 to the power x की पावर 1/3। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने थे। रूट फाइंड आउट करने का मतलब हो गया x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो अब हम इससे क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लीजिए। हम इसको 3 to the power x को 3 to the power 1 भी लिख सकते हैं, या कुछ नहीं तो पावर 1, बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है तो पावर भी क्या होगी सेम। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, एक आंसर तो आ गया x इज इक्वल टू 1। इसको लेके जब चलेंगे हम लोग, तो इसको लेके चलेंगे तो 3 to the power x इज इक्वल टू 1/3, इस 1/3 को 3 to the power -1 लिख सकते हैं, और बेस सेम है, वापस इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ से जो हमारे पास x की एक वैल्यू आएगी वो आएगी -1। और इस तरह से हमारे पास जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है वो रूट्स आ गए हैं, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। तो दो रूट्स आ गए हमारे पास, दोनों रियल रूट्स हैं, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा मुझे लगता है। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ रूट्स। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ e टू द पावर sin x प्लस माइनस e टू द पावर माइनस sin x इक्वल टू 4 ये ना 4 है। आपको नंबर ऑफ रूट्स बताना है इसके कितने रूट्स होंगे टोटल। तो हम निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमारे पास इक्वेशन दे रखी है e टू द पावर sin x माइनस e टू द पावर माइनस sin x इज इक्वल टू 4। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था e टू द पावर 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x, उसके जैसा ही है। इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं e टू दी पावर साइन एक्स को तो एज इट इज लिखते हैं, इस माइनस को नीचे लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा e की पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करते हैं, e की पावर साइन एक्स को t सपोज कर लेते हैं। तो लेट e टू दी पावर साइन एक्स इज इक्वल टू टी, जहाँ जहाँ e टू दी पावर साइन एक्स है वहाँ हमारा t पुट कर लेते हैं। तो t माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 4। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसका इधर मल्टीप्लाई होता है 40 इधर आके हो गया माइनस का 40, तो टी स्क्वायर माइनस 40 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं आगे, अब इसका सॉल्यूशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू 1, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है इसलिए, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -1। अब abc की जब वैल्यू आ गई है तब हम क्या करते हैं, सीधे धराचार रूल से इसका सॉल्यूशन, t इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस और b की वैल्यू -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1। सॉल्व करो इसको और थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इम्प्लाइज t इक्वल टू, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे, प्लस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट -4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर 4 प्लस का हो जाएगा अपॉन 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारे पास t इक्वल टू 4 प्लस माइनस, ये हो गया 20 को लिखेंगे 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 में 4 का रूट हो गया 2, रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास की वैल्यू आ गई। अब इसका इसमें डिवाइड कर दिया दोनों में, जैसे ही डिवाइड किया तो हमारे पास एक वैल्यू प्लस की एक बार माइनस किया कि पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट 5। अब हम क्या करते हैं आगे, ये रहा हमारे पास t, एक बार प्लस वाला लेते हैं 2 प्लस रूट 5 और एक बार माइनस वाला हो जाएगा 2 माइनस रूट 5। ये हमने दो वैल्यू निकाल दी t की, 2 प्लस रूट 5 और 2 माइनस रूट 5। t हमने किसको मान रखा था, t हमने e की पावर साइन x को माना था, तो t की जगह वापिस क्या लिख देते हैं, e टू दी पावर साइन x। तो ये हो गया e टू दी पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस रूट 5 एक तो आ गया, और एक आ गया e टू दी पावर साइन एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5। ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई। मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम एक काम करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं। इधर इसको सॉल्व करूंगा तो जरा ध्यान से देखना, आप हमेशा ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो मैंने आपको ग्राफ में भी बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आते हैं, वो जीरो भी नहीं होते हैं, हमेशा जीरो से बड़े ही होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं, e की पावर x, 2 की पावर x, 3 की पावर x, ठीक है, इस तरह के जो भी फंक्शन होते हैं वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, और ये हमेशा जीरो से बड़े होते हैं, जीरो भी नहीं होते हैं, जीरो से बड़े। जीरो से बड़े का मतलब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ये अपन को मालूम है। अब जरा सोचो, ये वैल्यू है 2, अगर हम रूट 5 की बात करें तो रूट 5 जो होता है वो लगभग 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.36 के आसपास। तो सोचो 2 में से जैसे आप 2.3 माइनस करोगे तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव। और नेगेटिव आने का मतलब ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसके खानदान में कोई आज तक नेगेटिव नहीं हुआ, तो ये मना करेगा कि मैं नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, यानी इससे कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं आने वाला। e की पावर साइन एक्स से हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, इसका क्या किया जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना।
आपको मालूम है इसकी जो वैल्यू होती है ना, इसकी वैल्यू, अच्छा ये कितना होगा एक्चुअल में, 2 प्लस ये जो है ना हमारे पास 5 √5, वो हमारे पास √5 हो जाएगा लगभग, जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2.3, अगर ऐड करते हैं तो ये होता है 4.3। ई की पावर साइन एक्स की जो लगभग वैल्यू है ना 4.3 होगी। अब जरा सोचो, साइन एक्स की जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच में होता है, माने साइन एक्स जो होता है वो हमारे पास -1 से +1 के बीच में होता है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स की रेंज लिखूँ, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं, अगर मैं रेंज लिखूँ तो यहाँ पे लिखूंगा -1 to 1, और -1 to 1 का मतलब e की पावर -1, e की पावर 1, और e की पावर -1 की अगर बात करें तो 1/e, और e की पावर 1 का बात करें तो e, 1/e की पावर की बात करेंगे तो 1/2 पॉइंट, e की पावर की वैल्यू 7/1 होती है, और इस e की वैल्यू भी होती है 2.71। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास e की पावर साइन एक्स आया है, ये e की पावर साइन एक्स की वैल्यू इसके बीच में ही रहेगी, ना तो इससे ज्यादा होगी ना इससे कम होगी, इससे ज्यादा भी नहीं होगी और इससे कम भी नहीं होगी, 2.71 से छोटी रहनी चाहिए वैल्यू, और 1/2.71 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप बताओ क्या 4.3 इसमें बिलोंग करता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं, इसमें बिलोंग नहीं करता, 4.3 तो और ज्यादा होता है, जबकि इसकी जो पूरी वैल्यू है वो 1/2.7 और 2.7 के बीच में ही रहने वाली है, लेकिन ये हमारे पास 4.3 जो है वो इसके बीच में नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4.3 डज नॉट बिलोंग्स टू 1/2.71 to 2.71, so e to the power sin x equal to 4.3 is not possible। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इससे भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, इससे भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब हैंस नो सॉल्यूशन, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है हमारे पास। आया समझ में? ध्यान से समझना, बहुत काम का चीज सामने। टी की वैल्यू निकाली, टी हमने इसको सपोज किया था, इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट कर ली, दोनों पुट करने के बाद हमने इसको देखा तो ये नेगेटिव आ रहा है, जबकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव आंसर देगा ही नहीं, तो ये हमने मना कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है। इसकी बात की हमने तो इसकी रेंज लिख दी हमने, साइन एक्स की जो रेंज होती है -1 से +1 के बीच में होती है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो e की पावर -1, e की पावर 1 आएगा, और क्लोज ब्रैकेट के अंदर इसको हम 1/e, इसको e लिख सकते हैं। e की वैल्यू हम जानते हैं 1/2.71 समथिंग होता है, वैसे तो इरेशनल नंबर है, पर हम 1/2.71 है, ये 2.71 हो गया। अब ये जो वैल्यू है उसके बीच में ये वैल्यू नहीं आती, इसका मतलब इसकी वैल्यू ये हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, और ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उस लेक्चर के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर देखने में मजा आया होगा, और अगला लेक्चर जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे हम लोग क्वेश्चंस का, और आगे के और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।